सबसे बड़ा सुख परमात्म सुख जो इस समय हम सबको मिल रहा है। हाथ उठाओ जरा, मुंह तो बंद है सबके। मिल रहा है और लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका केवल एक बार, जो बहुत भाग्यवान हैं उनको ही मिलता है। हमें मिल रहा है, हमें अपने से बातें करनी है। इस परम सुख को हम अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करें? देखो, हम सब ज्ञान के द्वारा जानते हैं, 2 युग स्वर्ग के सुख देखे, द्वापर में भी बहुत सुख देखे, कलयुग के थोड़े समय के ये दुख हैं। मुझे लगता है केवल 500 साल बहुत सुखी रहे हम, रोग भी नहीं होते थे। अब भगवान से मिलन हुआ है, तो इस सुख को हमें अधिक से अधिक प्राप्त कर लेना है। ये सुख जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। इस संसार में बहुत लोगों के पास सुख नहीं है, धन हो गया, सुख कम हो गया। तो आज हम एक चीज पे विशेष चर्चा करना चाहते हैं। संगठन में, लौकिक परिवार में माताएं सब ग्रस्त में हैं, टकराव न हो, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी बनी रहे, चित्त शांत रहे। क्या चाहिए? कौन सी धारणाएं हो हमारे जीवन में? क्या हमारा चिंतन हो? क्या हम अपने को परिवर्तन करें? चाहे हमारा संगठन हो यहाँ का, चाहे आपका लौकिक परिवार हो। सुखी कौन रहते हैं? जो, बोलो अमित, छोटी सी बात, जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, जिनकी दृष्टि सुखकारी हो गई है, जिनकी भावनाएं सुख देने की हो गई हैं। मैं देखता हूँ बहुत, जो आजकल बातें आ रही हैं दुनिया से, दुखी वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं और होंगे भी जिनके पाप कर्म बहुत हैं। ठीक बात है या नहीं? पाप बहुत हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कलयुग के अंत में, अज्ञान की इस काली रात्रि में, मनुष्य को पुण्य और पाप का भेद विस्मृत हो गया। पाप कर रहे हैं पर उन्हें ये पता नहीं कि ये भी पाप है। जब उनकी सजाएं खानी पड़ेंगी, तब उनको पता चलता है कि जीवन क्या है। आज एक बहन का फोन, बेचारी रोने लगी। क्या है भाई? मेरी सास तंत्र मंत्र करके हमारे जीवन को तबाह किए हुए है। मैं जानता हूँ ये सब बहुत चल रहा आजकल संसार में, तांत्रिक लोग ये सब सिखा देते हैं और ऐसी वैसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्वार्थवश कई लोग दूसरों पे ये इफेक्ट करा देते हैं, उनकी सुख शांति छीन लेते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे प्रयोग सफल हो रहे हैं। परंतु मैं आज इस क्लास के माध्यम से सबको ये कह देना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र रिवर्स होता है। जो दूसरों पर कर रहे हैं वो उनके पास कई गुना होकर आ जाने वाला है। इसलिए दूसरों को कष्ट देकर सुख पाना
ये जो प्रवृत्ति हो गई है मनुष्य की, इसको जरा छोड़ना होगा। दुख संसार में पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। लोग पूछते हैं कोरोना खत्म हो गया, अब तो सुख शांति के दिन आएंगे ना, क्या होगा भाई? बोलो सुरेश भाई। कुछ नई चीजें इंतजार कर रही हैं। मुझे बाबा का एक महावाक्य याद रहता है जब लोगों की बातें सुनता हूँ, लेकिन मैं वो आपको सुनाऊंगा नहीं, आप डर जाते हैं उसको सुन के। बाबा की मुरली में आता है, वहीं से सुन लेना। हैं विष्णु डरेंगे नहीं ना? तुम तो विष्णु हो भाई, तो नहीं डरते, माताएं डर जाती हैं जरा कि ऐसा अभी होगा क्या। सुना दूं? भगवान वाच है, वो तो परम सत्य है, वो हमने तो कहा नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है और उसको ये पता है कि मनुष्य किस तरह पाप कर रहा है आज। तो उसने कहा मनुष्य विनाश काल में सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। बड़ी चीज है ये। आजकल तो मशीनों से तेल निकलने लगा है, पहले कोल्हू चलते थे ना। और हमारे जगदीश भाई लिखा करते थे, कोल्हू का बैल जो वहीं घूम रहा है, वो सोचता है मैं तो कई किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन वो वहीं घूमता रहता है। मनुष्यों की स्थिति का वर्णन करते थे वो। तो ये सब क्यों होगा? मनुष्य के पाप कर्मों की सजा। दोषी वही होंगे। हमें सदा एक चीज याद रखनी है। मैं आपको आज जो कुछ कह रहा हूं, अपने को देखेंगे, सभी चिंतन करेंगे, और अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है वो अवश्य करेंगे। सभी अच्छी तरह जान ले, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, ये संस्कार, ये पूरी तरह से गलत है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर लोग हमारा मार्ग रोक रहे हैं, अगर हमें रोग बहुत घेर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में चिंता, भय, परेशानियां बहुत हैं, तो हमें अच्छी तरह मन में बना लेना चाहिए इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन ये सोचकर कोई दुखी होने की बात नहीं। कई लोग ये सोच के दुखी हो जाए, हाय मैंने क्या कर दिया, क्यों मेरे जीवन में इतना कष्ट आ गया, मैंने शायद बहुत पाप किए। ये नहीं, अब अपने को चेंज कर लेंगे। और बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी रोशनी दे दी है। अगर बहुत पाप हुए हैं तो योग बल से अब उन्हें नष्ट करो। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलो और बोलो और बोलो। दुख देना तो बाद से आया थोड़ा, और बोलो। जानते हैं आप सभी, रोज मुरलियों में आता है, काम ही सबसे बड़ा पाप है। ये गंदगी दुनिया में आजकल तो अति में जा रही है और लोगों को पता नहीं। दूसरी चीज संसार में फैल गई है बहुत ज़्यादा कलयुग के अंत में, नॉन वेज भोजन, और लोग उसको भी पाप नहीं मान रहे हैं। बड़ा सुंदर तर्क देते हैं, मुर्गे तो पैदा ही हुए मरने के लिए ना, बकरियां तो पैदा ही हुई है मरने के लिए। मैं तो कहता हूँ तुम भी पैदा हुए हो मरने के लिए, तुम सदा नहीं जियोगे। लेकिन जो दूसरे को खा रहा है, क्या होगा? उसके पाप उसे खा जाएंगे। यही नियम है संसार का। कलयुग के अंत में लोगों को परेशानी बहुत हैं तो ड्रिंक कर रहे हैं, सोचते हैं बच जाएंगे, सो जाएंगे,
लेकिन ब्रेन, किडनी, लीवर इनसे खराब हो रहे हैं। उसका फल बहुत बुरा लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो पुण्य कर्म करें। अब श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने का मार्ग हमारे लिए खुला है। कौन सा? ये तो सीधी बात है। और मैंने बताओ, आप करने आ गए हैं उसको? घर छोड़ के यहाँ आ गए 1-2 मास के लिए, वो पुण्य करने आ गए हैं। कौन सा? ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देना है पुण्य या नहीं? ये माताएं सोच रही ठंड में बुरे फंसे यहाँ तो आके हम। जब से हम आए तब से ही ठंड बढ़ गई, पहले नहीं थी, अभी 2-3 दिन से ही बढ़ गई। लेकिन सेवाओं में बहुत सुख है। रजाई में बैठे रहेंगे तो सर्दी है, रजाई छोड़ेंगे तो सर्दी छोड़ जाएगी। आपको है या नहीं ये बात? सवेरे योग होता है, सभी पकड़े रहते हैं रजाई को। रजाई पकड़ती है या हम पकड़ते हैं? लेकिन अगर बाहर आ जाएं तो फिर ठंड कम हो जाएगी, क्योंकि एक्ट होगा ना, चलेंगे फिरेंगे तो उससे शरीर में एनर्जी आ जाती है, गर्मी आ जाती है। सवेरे भी योग अच्छा होता है, जो भी आ सकते हैं ज़रूर आना चाहिए। ये ईश्वरीय कमाई का समय है और ये ऐसे स्थान हैं बाबा के, कम से कम पांडव भवन और ज्ञान सरोवर, जहाँ योग का अनुभव सबसे सुंदर होता है। ये हम भी जानते हैं जो यहाँ रहते हैं। यही वो स्थान है जहाँ सहज एकाग्रता होती है। एक कॉन्फ्रेंस में हमारी कई साल पहले एक सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस थी, रिलीजियस वालों की। तो एक सन्यासी आया था, तो 3 दिन जब वो रहा, उसको यहाँ बहुत अच्छे अनुभव हो गए। तो उसने जाते समय एक रिक्वेस्ट की। पता क्या रिक्वेस्ट की थी दीपक? उसने कहा, मुझे यहाँ 6 मास रहने की आज्ञा मिल सकती है क्या? क्यों? उसने कहा, मैंने संन्यास लिया और मेरा लक्ष्य श्रेष्ठ साधनाएं करना है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ हिमालय में एकाग्रता होती नहीं है। लेकिन 3 दिन से यहाँ आया हूँ, मन एकाग्र हो गया है। अगर मुझे यहाँ 6 मास रहने दिया जाए तो मेरा त्याग, संन्यास, साधनाएं सब सफल हो जाएंगी। पर यहाँ तो प्रोग्राम चल रहे थे लगातार। उसको कहा, ज्ञान ले लो, आते रहना, क्योंकि एकाग्रता के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत है। संन्यास में क्या है? कई सारी विधियां हैं, कहीं मंत्र जाप है, कहीं मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करना है, कहीं उन्हें दबाना है। लेकिन मन में सुंदर संकल्प जब तक रचे न जाएं, ऐसे संकल्प जो मन को आनंदित करें, ऐसे संकल्प जो मन को ईश्वरीय नशे से भर दें, तब तक एकाग्रता होगी नहीं। कहाँ एकाग्र होना ये भी तो पता होना चाहिए। संन्यास में या पतंजलि के योग में ये लोगों को पता नहीं है कि मन को कहाँ एकाग्र करना। मन को शून्य करना है, मन को एकाग्र शिव बाबा पर करना है, जो सुप्रीम है उस पर करना है। ये ज्ञान न होने से मन भटकता है, हठपूर्वक कंट्रोल करते हैं। तो हम सभी को ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिला है। मैं आप सबसे कहूँगा, आप आए हैं 1 या 2 मास के लिए, भरपूर होकर जाना। ठीक है? ये बात पूछने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं। वैसे सभी जो आए हैं माताएं, भरपूर होकर जाना। जाएंगे? कईयों की तो गर्दन ही नहीं हिल रही। कुछ कोरोना ने ख़त्म कर दिया गर्दन को। मैं क्या करता हूँ देखो, पहले कोई मुंह बंद नहीं करता था, अब तो सब ने मुंह बंद कर लिए अपने अपने। अब मुंह बंद है तो बोलेंगे भी कम ना। सर्व खजाने भर कर जाना हम सभी को महान कर्तव्य करने हैं।
देखो मेरा ये संकल्प कई सालों से है, मुझे अंदर की प्रेरणाएं आती रहती हैं, महान कर्तव्य करने हैं, तो छोटी छोटी बातों में अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। परिवारों में भी टकराव जिसकी हम बात कर रहे थे क्यों है? अहम के कारण। मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बुद्धिमान, अहम। और दूसरा उसका साथी कौन सा है? क्रोध। क्रोध। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, वो घटना सुनाऊं, आप भी हंसेंगे। कल एक प्रोग्राम हुआ था कहीं लौकिक वालों का, मन की शक्ति पर था। तो एक लेक्चरर बहन उसने प्रश्न किया, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल की लड़की, एक 5 साल का। मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे विधि चाहिए, मुझे गुस्सा ना आए। मैं सोचा ये 2 साल के बच्चा क्या करता होगा जो इसे गुस्सा आता है भाई। वहाँ मौका तो नहीं था क्योंकि सामने कोई दिख नहीं रहा था जिससे पूछा जाए। देखो क्रोध घर में कैसे वाइब्रेशंस कर देता है। मैंने उसे कहा तुम तो माँ हो और छोटी आयु होगी तुम्हारी 30 साल से कम, तुम्हें बच्चों को प्यार देना है, ये संकल्प करो। अपने अपने घरों को सभी माताओं को मंदिर बनाना है। बनाना है, गर्दन तो हिला दो, बोलो नहीं। एक सुंदर संकल्प लेकर जाना यहाँ से, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। ये संकल्प मैं बहुत दिन से सुना रहा हूँ, 2-3 साल से, और इसके परिणाम बहुत सुंदर मिले हैं। क्योंकि जिस स्मृति में हम रहते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस हमारे घर में चारों ओर फैलते हैं। मैं महान हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, ये संकल्प करो, आपकी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमें ये जानना चाहिए घरों में अगर टकराव है तो एक तो हमें अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए, क्योंकि आजकल का जो समय है 20-30 साल से ये समय पूरी तरह बदल गया है। पहले तो होता था बड़ा जो कहे छोटे सुनेंगे, अब वो बात नहीं है। अब कोई किसी की सुनेगा नहीं, सब सुनाएंगे। मैं राइट हूँ, ये संकल्प रखेंगे। मैं क्यों झुकूँ, ये संकल्प रखेंगे। बहुतों को संकल्प रहता है मैं राइट हूँ तो झुकूँ क्यों, अगर मैं झुकती रही तो ये तो मुझे झुका के नीचे ही गिरा देंगे। ये संकल्प भी रहते हैं। ज्ञान हमें क्या कहता है? महान वो है, बुद्धिमान वही है जो झुक कर चलना सीख ले, जो नम्र चित्त हो, जो सरल चित्त हो। कोई हमें कुछ कह रहा है, एक उदाहरण ले ले। घर में एक बात हो गई है, एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा तुमने ये किया है, ये नुकसान तुमने किया है, तुम ऐसे ही करती हो, और हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं किया, वो जोर लगा रहा तुमने किया, हम सिद्ध कर रहे। संघर्ष होगा ना। हम एक बार बोल दें हमने नहीं किया, फिर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को कायम रखें। अगर हम उस बहसबाजी में आते हैं तो हमारा मन नेगेटिव होता है, संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, खेल बिगड़ जाता है। चाहे हम सत्य हों लेकिन सत्य की हार हो जाती है। कलयुग में ये बहुत चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, सत्यमेव जयते कलयुग में नहीं, असत्यमेव जयते ये चल रहा है। इसलिए सत्य को थोड़ा शांत रहना चाहिए, झुककर चलना चाहिए, और ये मान लेना चाहिए सत्य बात, हम अपनी स्थिति को यदि नहीं गंवाएंगे तो सत्य जल्दी ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। सत्य को बोल से प्रत्यक्ष नहीं करना है, अपनी मनोस्थिति से प्रत्यक्ष करना है। हम सत्य हैं तो हिलें क्यों, हम सत्य हैं तो परेशान हो क्यों। परेशान होने लगेंगे, तुम सदा ही मेरे पे दोष लगाते हो, तुम मेरी बात समझते नहीं हो, तुम में बड़ा अहंकार है, तुम लड़ना चाहते हो, अनेक बातें होंगी। घर में संघर्ष होगा,
प्रेम का माहौल समाप्त हो जाएगा। आपके बच्चे देखते ही रह जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं दोनों। होता है ना, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आजकल माँ बाप भी बहुत ये भूल गए हैं कि उनके हर एक्शन का इफेक्ट उनके बच्चों पर जा रहा है। बच्चे डर जाते हैं, माँ बाप की लड़ाई हो रही, मान लो बाप ने माँ को पीट दिया, बच्चे घबरा जाएंगे, निगेटिविटी से भर जाएंगे। कई बच्चे तो ऐसे हैं, बचपन से जब से देखा ना बाप माँ को पीटता है, बदले की भावना तैयार करते रहते हैं। मुझे बड़ा होने दो, पापा से सारा हिसाब किताब चुकता कर लूँगा। मुझे बताते हैं कि हम तो ये सोचते आते थे, अब वो गुस्सा हमारे अंदर कायम है, अब क्या करें। लेकिन महान वही है, बुद्धिवान वही है। करो जरा सा चिंतन सुरेश भाई। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत करना सीख ले। संसार में तो बहुत कुछ है, क्वेश्चंस भी बहुत उठते हैं और उठेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि है, ये क्यों हो रहा है। जैसे बाबा की मुरली में आ रहा है ना, 2-3 बार आ गया। अभी लोग पूछते हैं भगवान ने ये दुनिया रची क्यों दिया, आवागमन का चक्कर लगा दिया, हमें परेशान कर दिया इस दुनिया में। न रचता तो कितना अच्छा होता, और न रचता तो घर में बैठे बैठे कहते भगवान तुमने हमें निठल्ले बना दिया, हम तो बड़े काम के हैं, योग्य हैं, नीचे क्यों नहीं भेज रहे। होता है नहीं, जो बहुत योग्य होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, वो घर में बैठना नहीं चाहते। एक व्यक्ति है, यंग है, बिजनेस का शौकीन, बाप का बिजनेस अच्छा चल रहा, वो एक्टिवली पार्ट ले रहा है, वो नहीं सोचता मैं घर में बैठा रहूं। वो कहेगा पापा आप थोड़ा विश्राम करो, मैं जाता हूं, क्योंकि वो एक्टिव है, उसकी बुद्धि एक्टिव है, वो क्रिएटिव है। तो हम भी परम धाम में क्यों बैठते हैं। मेरे से जब प्रश्न पूछते हैं, मैंने कहा परम धाम में तो वो बैठते हैं जो निठल्ले हैं। घर में कौन रहता है, जो निठल्ला होता है। मुक्ति में सदा थोड़ा ही रहना, हम एक्टर हैं, हमें आनंद एक्टिंग करने में ही आएगा ना, बैठने में नहीं, देखने में नहीं। तो अपने विचारों को चेंज करेंगे तो टकराव से बचेंगे। एक सुंदर विचार सबको करना है। देखो, मैं जब किचन में आया आपसे बहुत साल पहले, 52 ईयर्स बैक, तो जब जा रहा था मुझे कहा गया था ना, मैंने 2-4 को बताया कि दीदी मुझे किचन के लिए बोल रही है, तो मुझे डरा दिया गया। किचन बहुत बड़ी माया है वहाँ, तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। अब छोटे थे हम, पहले तो थोड़े डर गए, लेकिन फिर सोचा स्थिति क्यों बिगड़ेगी। मैंने एक संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तो देखा सचमुच वहाँ एक ऐसी आत्मा थी, उसको बेचारी को हाई बीपी भी रहता था, तो गुस्सा आता था। अब उसका काम था कुछ ना कुछ बोलना, बिना मतलब भी बोलना, और हमें बिना मतलब भी सुनना। हमने अपने को जल्दी तैयार कर लिया कि हमें सुनते रहना है और अनइफेक्टेड रहना है, नो इफेक्ट। क्योंकि हमें जल्दी समझ में आ गया कि इसकी नेचर है बोलते रहना, उसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर साफ, लेकिन हाई बीपी के कारण उसको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ जो मैंने भी सीखी थी, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम ये कला सीख लें, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तो स्थिति के बल से परिस्थितियां नष्ट होने लगेंगी। जीवन में पेपर्स तो सभी को देने ही हैं, और पेपर के बिना तो एजुकेशन का मज़ा भी नहीं आता। हमने कितना अच्छा पढ़ा है, हम कितने बुद्धिमान हैं, वो एग्ज़ाम ही तो सिद्ध करता है ना। तो हम सभी जीवन में आने वाले पेपर्स के प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाएं और एक संकल्प कर लें, जितने पेपर आते हैं वो हमें आगे बढ़ाएंगे, वो हमें कुछ सिखा कर जाएंगे, वो हमारी शक्तियों को बढ़ा कर जाएंगे। हमें हर चीज़ से सीखते चलना है, ये हम पक्का कर दें।
जीवन में, अपने परिवारों में रहते हुए। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। मैं सभी को एक संकल्प दे रहा हूं, मैंने बहुत दिया है वो संकल्प। संबंध अधिक महत्वपूर्ण है या मेरा अहम? बहुत लोग अहम के कारण संबंधों को तोड़ देते हैं, फिर बहुत दुखी रहते हैं। मुझे एक घटना जो मुझे भी बहुत विचलित कर गई थी, मैं देखा, नीचे था मैं शांतिवन में, एक बहन आई छोटी बच्ची को लेके 5 साल की। कहा मेरी गलती से मैंने अपना जीवन कष्ट में बना लिया। मैंने कहा क्या हुआ? अभी 5 साल की बच्ची तो आयु 30 साल से कम ही थी उसकी। कहा मैंने भी बीटेक किया, एमबीए किया, मैं बन गई बैंक मैनेजर। मेरे पति ने बीटेक किया, जिससे शादी हुई उसने भी एमबीए किया था, वो बैंक ऑफिसर रहा। अभी मुझे थोड़ा ईगो रहा, मैं उसको रोज बोल देती थी तुमसे बड़ी पोस्ट मेरी है, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुम क्या हो। थोड़ी इंसल्टिंग भाषा का यूज करती, उसे खुद बोल रही है, मैं थोड़ी इंसल्टिंग भाषा का यूज करती थी। मेरा पति बहुत जेंटिल था। आखिर 2 साल हो गए, बच्ची हुई ये, और उसने एक दिन अपना बैगेज तैयार किया और कहा मैं जा रहा हूँ। ये नहीं बताया कहाँ जा रहा हूँ। फिर बहुत पूछने पर कहा मैं दुबई जा रहा हूँ। नौकरी छोड़ के दुबई चला गया, फ़ोन का सिम चेंज कर लिया, नंबर बदल गया, नो कॉन्टैक्ट, 3 साल हो चुके थे। कहा उसने बिल्कुल नाता तोड़ दिया मेरे से। अब मैं संसार में अकेली हूँ। परिवार वाले पूछते हैं क्या हुआ, क्या बताऊँ उन्हें। देखो ऐसी चीज हो जाती है एक छोटे ईगो ने, कि ईगो के कारण हम इंसल्ट कर रहे हैं दूसरे की नहीं, अपनों की। तो परिवार टूट गए और इस कारण वो फिर ज्ञान में आ गई थी। मैं कहा चलो ठीक है, भगवान तो मिल गया, कहाँ मिल गया, अब सुख लो। एक बुरी चीज हुई, दूसरी अच्छी प्राप्त हो गई, शायद ये छोड़ने के बाद ही तुम्हें ये मिलना था। तो देखो कैसा, ये कहानी एक की नहीं है, ये कहानी बहुतों की है। बहुत प्यार से भी तो रहा जा सकता है। ठीक है भाई, मुझे 80,000 मिल रहे हैं, तुम्हें 60,000 मिल रहे हैं, हम दोनों की सैलरी कितनी ज़्यादा हो गई, देखो 1.5 लाख तक हो जाएगी, 140 हो जाएगी, हम तो आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। ऐसा प्यार और सम्मान एक दूसरे के लिए पैदा कर लें तो घर में कितना सुंदर माहौल आ जाएगा। तो क्रोध, अभिमान, ये परिवारों को तोड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है समाज में। कोर्ट में जाते हैं लोग, कोर्ट तो हम सब जानते हैं 10-20 साल लगाएंगे, तब तक घुटते रहो, टेंशन में रहो, बीमार परेशान, लोगों की बातें सुनते रहो, इंसल्ट फील करते रहो, समाज में रहना मुश्किल। तो हम सभी अपने को चेंज करेंगे, प्यार दें, अच्छे शब्द बोलें संबंधों में, चाहे हमारी टीम में हो, चाहे लौकिक संबंधों में हो। हम एक दूसरे को सहयोग देंगे। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, किसी की समझ कुछ है, किसी की समझ कुछ है, लेकिन हमें मिल के चलना चाहिए। जैसा मैं वैसे ही सब होंगे भी नहीं, और ये संकल्प ही गलत है। मेरे पास जब कोई युगल आते थे, अब तो 8 मास से तो बंद है सब कुछ, फिर आएंगे तो ये केस बहुत आते रहते थे। कई तो बैठते ही कहते थे भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं। बैठते हमें समाधान चाहिए कि हमारी लड़ाई ना हो। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऐसे नहीं कोई सीधे साधे तो लड़ते ही नहीं है, लड़ाई भी ज़्यादा पढ़े लिखों में होती है। 2 आए, दोनों ही लेक्चरार। आप बैठते ही कहा मैं तो जा रहा था, कमरे से निकल गया था,
बाहर आके बैठे। हम दोनों बहुत लड़ते हैं। मैं ऐसे में दोनों से एक प्रश्न पूछा करता हूँ, दोनों में बुद्धिमान कौन है? तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि दोनों ही MA MPhil थे, लेक्चरार थे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, एक दूसरे को देख रहे, दोनों ही बुद्धिमान हो, मैं समझ गया। अब ये बताओ, दोनों में समझदार कौन है? बुद्धिमानी और समझदारी अलग अलग चीज़ है ना। तो उस बहन ने तुरंत कहा मैं हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। समझदार बहनों को ही ज़्यादा होना चाहिए ना। होना ही चाहिए परिवार को चलाने के लिए। भाई कुछ भी गलती करें, बहनें सब संभालने वाली होती हैं। माताओं को गुड फ्रेंड हो जाना चाहिए अपने पतियों के साथ। वो गलती भी करें, आप अपनी शुभ भावनाओं से, शक्ति से, अच्छे वचनों से उन्हें ठीक राह पर ला सकती हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, तुम सचमुच समझदार हो और तुम ही बुद्धिमान हो। अब बस इतना करना, झुक कर चलना, बात बात में बहस न करना। बहस जो होती है परिवारों में, उससे माहौल बिगड़ता है, बोल बुरे होते हैं, वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं, उससे बहुत बुरा होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में बहस करना नहीं, हाँ जी करना। हाँ जी करना सहज काम नहीं है, हर एक के बस का भी नहीं है। मनुष्य का ईगो इसमें भी काम करता है। तो हम सभी ऐसा अपने से विचार करें कि हमें कैसे भी संस्कार वाले मनुष्य के साथ रहना पड़े, हम एडजस्ट करके चलेंगे, हम झुक कर चलेंगे, हम मिलन करके चलेंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे, हम दूसरे के दिल को जीत कर चलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है दूसरे के दिल को जीत लेना, फिर अनेक चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाती हैं। देखिए, कलयुग के अंत में ये हम सबका अंतिम जन्म चल रहा है। इस चक्र में हम सब जानते हैं एक इम्पोर्टेंट बात जो सारे संसार को हमें सिखा देनी है कि अब अंत में जो संबंध बन रहे हैं, संबंधों का कारण मनुष्य के कर्म ही होते हैं ना। तो अब वो आत्माएं आपके संबंध में आ रही हैं जो आपसे पूरा हिसाब किताब लेने आई हैं। देने कम आएंगे, लेने ज़्यादा आएंगे। एक उदाहरण देता हूँ। एक बहन का ऐसे ही फ़ोन हुआ, मैं थोड़ा ही समय फ़ोन खोलता हूँ, किसी का मैसेज आता है तो बता देता हूँ इस टाइम करना। उसने कहा 2 बच्चे हैं मुझे, उसके भी छोटे बच्चे, एक 3 साल की, एक 5-6 साल की लड़की। कहा दोनों मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने पूछा 3 साल की लड़की तुम्हें क्या तंग करती होगी भाई? 3 साल के बच्चे में क्या होता है तंग करने वाला? बताएंगे माताएं कर देती हैं। कहा नहीं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं दोनों बच्चियां मेरी, और मेरी स्थिति बिगड़ती जाती है, मैं क्या करूं? मैं पहले तो हंसी कर लेता हूँ, जन्म तो तुमने ही दिया है ना, अब उन्हें प्यार भी दे दो जरा। तो ये क्या है? हम समझते हैं पूर्व जन्मों का कड़ा हिसाब किताब। वो आत्माएं हिसाब किताब लेने आ गई हैं। मैंने कहा तुमने पूर्व जन्मों में इन दोनों को बहुत तंग किया था, अब सोच लो, तुमने इनको तंग करने का बड़ा आनंद लिया था, अब ये तुम्हें तंग करने आ गई, फिर आनंद लो। कहा कैसे आनंद लूं, ये तो होता नहीं। अब देखो, बच्चियों के वाइब्रेशंस से, उनके छोटे मोटे व्यवहार से, मान लो खाना बनाने गई, मैंने पूछा क्या करती है, खाना बनाने गई, रोने लगेंगी, मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तंग कर देंगी, काम ही नहीं करने देंगी। कहा मैं मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकती, वो बैठने ही नहीं देती मुझे। दोनों आ जाती हैं और कोई बाल खींच रही, कोई कान पकड़ रही है। उनको मज़ा आ रहा कि मम्मी कैसे बैठी है, बड़े ध्यान में मस्त है, तो उनको मज़ा, कोई गोद में खेलने लगी, कोई कुछ, और मम्मी को योग करने ही नहीं देती। तो फिर मैंने उनको सिखा दी एक बात, ये मैं यहीं आप सबको कह रहा हूँ कि सवेरे उठकर देखो, जो भी माताएं हैं सुन रही हैं वो ये कला सीख लें और सिखाएंगी सबको।
सवेरे उठकर जब दोनों बच्चे सोए हैं, उनके सामने खड़े हो जाओ, उन्हें आत्मा देखो, संकल्प करो तुम दोनों बहुत अच्छी आत्मा हो, मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं हाथ जोड़ के तुम दोनों से क्षमा चाहती हूँ, तुम यहाँ सुखी हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, तुम मेरे घर में आए हो ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। बदल जाएगा। रोज करें सेम टाइम। मैंने कई बार यहाँ क्लास में एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, बहुत ही सुंदर अनुभव है, पंजाब का है। मैंने नहीं कराया था, पर हमारे यहाँ आने वाले ग्रुप में एक माता ने कराया, वो सोशल वर्कर है। तो किसी एक माँ के गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी। अब डॉक्टरों ने देखकर कहा भाई एक की मृत्यु होगी, बच्चा या माँ। घबरा गए लोग। कहा 10 दिन के बाद, कुछ दवाई ववाई दी, 10 दिन के बाद सोनोग्राफी कराएंगे, फिर देखेंगे, ऑपरेशन तो करना ही होगा, लेकिन एक की मृत्यु निश्चित है। अब ये बेचारे परेशान हो गए। तो ये जो बहन सोशल वर्कर है, कैसे 20 के पास पहुंच गए? क्या है भाई, ये स्थिति है। तो इसको बाबा ने जैसे टच कर दिया कि ये जो आत्मा है इसके गर्भ में, ये इनसे बहुत नाराज है और इनके घर में आना ही नहीं चाहती। तो क्या करें? क्षमा याचना। तो उस माँ को सिखा दिया कि इस आत्मा से क्षमा याचना करो और ऐसे ही बातें करो, तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, हम तुम्हें बहुत सुख देंगे, तुम्हारी अच्छी पालना करेंगे, पास्ट में जो कुछ हमने आपके विरुद्ध किया हो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। रोज बात करने लगी। टाइम केवल 8-10 दिन थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि जब सोनोग्राफी हुई तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी, जैसे गर्भ में बच्चा होता है, जन्म हुआ आराम से। बस जो उन्होंने उसको कहा था, प्यार देना, पालना देना, सुख देना, वो शुरू कर दिया। देखिए इतनी जबरदस्त ये मन की शक्ति है, क्षमा की शक्ति है। तो हम इन सब का प्रयोग करेंगे। अपने संबंधों को सुखी करना हमारे अपने हाथ में। एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं। चाहे वो आपके बच्चे ही हों, आपके लाडले हों, ये जरूरी नहीं वो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। ये समय बदल चुका है। ये जरूरी नहीं वो माँ बाप को सम्मान देंगे। लेकिन एक बात, मैं लास्ट बात कह रहा हूँ आपको, एक बात सभी याद रखेंगे, परिवारों में रहने वाले, परिवारों में यदि माँ बाप की मनोस्थिति बहुत अच्छी होगी, आपकी धारणाएं अच्छी होंगी, आप इच्छाओं के गुलाम नहीं होंगे, स्वार्थ भाव को आपने छोड़ दिया होगा, श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास करके योग के लिए भी समय देते होंगे, तो आपके घर के वाइब्रेशंस बदले रहेंगे। बच्चे आपका सम्मान भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आज्ञाकारी होंगे और परिवार की ओर से आपको समस्याएं नहीं आएंगी। बच्चों की आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको निश्चिंत कर देंगे, बल्कि आपका गौरव बढ़ाएंगे। इसलिए बोल का प्रयोग कम, मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान सभी को ज़्यादा देना है। समझ रहे हैं ना गृहस्थ वाले? सबको सिखाना भी है ये चीज़। तो हमारी मनोस्थिति जो सारे संसार पर प्रभाव डालती है, वो हमारे लौकिक परिवार पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। इस विश्वास को रखते हुए मनोस्थिति जो मुरली में रोज आ रही है, ये करो, ये करो, ये करो, और कुछ हमें सोचना ही नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान स्वयं हमें गाइड कर रहा है, बस उसकी गाइडेंस पे चलते रहें। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि भगवान गाइड कर रहा हो। ऐसे जियो, ये सोचो, ऐसे बोलो, ये कर्म करो। तो आप सभी सेवा में आए हैं।
बहुत अच्छा समय निकाल कर आए। बोलो बेटे। भटकती आत्माएं तो बढ़ रही हैं, वो तो रात को नहीं चर्चा करते, कई लोग डर जाते हैं दिन में। हाँ, योगदान दो उन्हें अच्छे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। ये संकल्प करके अगर हम इस संकल्प से योग करेंगे कि जो भी आत्माएं भटक रही हैं, उनमें से पहले कर दो जो अच्छी आत्माएं हैं, एक्सीडेंट से मर गई, किसी बीमारी से मर गई, वो सब मुक्त हो जाएं, यानी पुनर्जन्म ले लें। तो शब्दों का प्रयोग करना, मन के संकल्पों का भी, और योग का अभ्यास भी करेंगे तो आप सभी सेवा में आए हैं। पूरी कमाई करके जाना, भरपूर होके, और अपनी कमियों को देखकर जानकर उन्हें सदा के लिए विदाई देना। विदाई एक दिन में नहीं दी जाती, उन पे चिंतन करके उन्हें समाप्त करना। ओम शांति।